नमस्कार, मैं डॉक्टर दत्ताराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में वाइकेरियस लायबिलिटी, प्रतिनिधिक दायित्व। वाइकर, इसका अर्थ होता है कार्य एक व्यक्ति करता है और जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति की तय होती है। ये प्रतिनिधिक दायित्व दो लैटिन सूत्र पर आधारित है। फर्स्ट लैटिन सूत्र है क्वी फेसिट फॉर एलियम, फेसिट फॉर से। मतलब है कि दूसरों के माध्यम से करवाए गए कार्य स्वयं के द्वारा किए गए कार्य माने जाते हैं। प्रतिनिधित्व मतलब प्रतिनिधि की हैसियत से कार्य करता है। वो जो कोई व्यक्ति कार्य करता है और वो यदि कार्य दोषपूर्ण है, अपकृत्यात्मक है, अपकृत्य का कार्य है और वो कार्य वो स्वयं किसी दूसरे की हैसियत में या दूसरे के आदेश से करता है, वो प्रतिनिधि के रूप में करता है, तो उसकी लायबिलिटी ना हो कि जिसकी आदेश से या जिसके प्रतिनिधि के रूप में कर रहा है उस मालिक का दायित्व होगा, वो प्रतिनिधिक दायित्व कहलाता है। एक व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य या लोभ के लिए दायित्वाधीन होना प्रतिनिधिक दायित्व कहलाता है। मतलब वो स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, कार्य कोई दूसरा व्यक्ति करता है, लेकिन उस दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए वो दायित्वाधीन होता है, वो प्रतिनिधिक दायित्व की हैसियत से होता है। दूसरा है लैटिन सूत्र है, वो है रेस्पोंडेंट सुपीरियर। मतलब ये है सक्षम को उत्तरदायी होना चाहिए। मतलब जो मालिक होगा, जो सक्षम होगा, जो बड़ा होगा, वो हमेशा उत्तरदायी माना जाना चाहिए। रेस्पोंडेंट सुपीरियर। एक मालिक होता है, एक नौकर होता है। मालिक नौकर को कोई आदेश देता है या काम कहता है और नौकर उस मालिक के कई अनुसार कार्य करता है। वो कार्य यदि अपकृत्यात्मक है, दोषपूर्ण है, तो यहाँ दायित्वाधीन दायित्व किसका बनेगा? नौकर का नहीं बल्कि मालिक का, क्योंकि सक्षम कौन है? मालिक के आदेश से उसने किया है। रेस्पोंडेंट सुपीरियर। प्रतिनिधिक दायित्व के उत्पन्न होने के तरीके। प्रतिनिधिक दायित्व कैसे उत्पन्न होता है? फर्स्ट है अनुसमर्थन द्वारा, दूसरा है दुष्प्रेरण द्वारा और तीसरा है संबंधों के द्वारा। अनुसमर्थन द्वारा का मतलब होता है एक व्यक्ति, देखो मालिक और नौकर के संबंध होते हैं, दो तरह से कार्य करते हैं। एक होता है जिसमें मालिक अपने नौकर को कहता है ये फला काम करना है और वो काम करता है, और यदि वो काम दोषपूर्ण है, अपकृत्यात्मक है, तो उसके लिए मालिक लायबल है प्रतिनिधिक हैसियत में। दूसरा ये होता है कि मालिक को कोई काम के नौकर रखा हुआ है और नौकर कोई कार्य कर देता है और कार्य करने के बाद में वो मालिक को कहता है, मालिक उसका अनुसमर्थन कर देता है। मतलब उसको कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया या कर दिया तो। मतलब क्या है, अब उसके लिए लायबल कौन होगा? मालिक होगा, क्योंकि उसने अनुस कार्य के करने के बाद में उसका समर्थन करके उस कार्य को उसने जिम्मेदारी तय कर ली है और वो खुद उसके लिए जिम्मेदार हो गया है। इसमें है कि यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, अन्य व्यक्ति के लिए बिना किसी पूर्वाभावी अधिकार के इस प्रकार करता है जैसे ये प्रदर्शित हो कि वो अपने लिए नहीं बल्कि अन्य व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा था, तत्पश्चात यदि वो अन्य व्यक्ति इस प्रकार किए गए कार्य का अनुसमर्थन कर देता है, तब वो कार्य उस अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य समझा जाएगा और अनुसमर्थन करने वाला व्यक्ति प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के आधार पर उस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। ये केस है विल्सन बनाम ट्रेमैन 1843। विल्सन बनाम ट्रेमैन 1843। विल्सन बनाम ट्रेमैन 1843। इस मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अन्य व्यक्ति यानी मालिक द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के पश्चात वो कार्य मालिक द्वारा किया गया कार्य ही समझा जाएगा और अनुसमर्थन करने वाला प्राधिकृत पक्षकार ही वो उस दोषपूर्ण अपकृत्य के लिए दायित्वाधीन होगा।
अनुसमर्थन द्वारा अपकृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए आवश्यक तत्व, मतलब अनुसमर्थन द्वारा कौन से कार्यों के लिए, क्या हर कार्य, जो मालिक का नौकर जो भी कार्य करेगा उसके लिए मालिक दायित्वाधीन होगा? नहीं, हर कार्य के लिए दायित्वाधीन नहीं होगा। उसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अनुसमर्थन करने वाले व्यक्ति ने अपकृत्यात्मक प्रकृति को अच्छी तरह समझकर उस कार्य का अनुसमर्थन किया। मतलब अनुसमर्थन करने वाले व्यक्ति ने किसी कार्य के हो जाने के बाद उस कार्य का समर्थन करने वाले व्यक्ति ने उस कार्य की प्रकृति को समझते हुए और उसके अच्छी तरह से समझते हुए कि यह अपकृत्यात्मक कृत्य है, वो प्रकृति समझते हुए यदि उसका अनुसमर्थन किया है तो वो प्रतिनिधिक हैसियत से दायित्वाधीन होगा। दूसरा है कि कार्य का अनुसमर्थन करने के पश्चात स्वामी केवल उन कार्यों के लिए ही उत्तरदायी होगा जो उनके नाम से या उसकी ओर से किए गए हैं। मालिक की हैसियत में मालिक के नाम से ये मैं फलां व्यक्ति का कार्य कर रहा हूँ या उसकी ओर से कर रहा हूँ तो ही वो अनुसमर्थन किया हुआ उसका वैलिड होगा। तीसरा है कि जो कार्य अवैध एवं शून्य है उनका अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। जो कार्य अवैध एवं शून्य है, अवैध का मतलब कोई कार्य ऐसा है जिसको किसी विधि के द्वारा अविधि घोषित कर दिया गया है, प्रतिषिद्ध घोषित कर दिया है, वो किसी या वो कार्य जो किया जाए तो किसी विधि का उल्लंघन करेगा तो वो कार्य अवैध है। और शून्य कार्य वो है जो किसी विधि के द्वारा उसको शून्य घोषित कर दिया गया है, भले ही वो अवैध नहीं हो। अवैध और शून्य कार्य में बहुत फर्क होता है। इसलिए अवैध, यदि कोई कार्य अवैध और शून्य है तो वो उसका अनुसमर्थन के द्वारा भी मुलायबल नहीं होगा, अनुसमर्थन नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी कार्य का अनुसमर्थन करने से वो कार्य वैध नहीं हो जाता। वो तो कार्य ही ऑलरेडी अवैध था या शून्य था, इसलिए उसका अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। थैंक यू।